एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रही है +2 अकाउंटेंसी के चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे फर्म में दो पार्टनर हैं ए एंड बी, उनकी रेशो में दी हुई है 3:2। ए सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ इट्स शेयर। ए ने अपना 1/4 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई इन द फेवर ऑफ सी। नए पार्टनर सी की फेवर में उसने अपना कितना शेयर दिया, 1/4। अब यहाँ पे ए का शेयर टोटल कितना है, 3/5 ऑफ मतलब इनटू कितना शेयर दिया उसने, 1/4 इनटू 1/4 मतलब उसने अपना कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है, 3/20। एंड बी सेक्रीफाइस 50% ऑफ द शेयर। 50% मतलब कितना हो गया, हाफ शेयर, 1/2। अब बी का शेयर हमारे पास कितना है, 2/5। तो उसने अपना कितना शेयर दिया, 1/2, 50% अपना शेयर दे दिया, मतलब कितना दिया, 2/10 इन द फेवर ऑफ द डी। मतलब हमारी फर्म में दो नए पार्टनर आ रहे हैं, एक सी आ रहा है और एक डी आ रहा है। सी को किसने शेयर दिया है, ए ने दिया है, और जो डी है पार्टनर उसको किसने शेयर दिया है, हमारे बी ने दिया है। तो हमने क्या कैलकुलेट करनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। अब ए और बी की हम निकालेंगे क्योंकि उन दोनों ही अपना शेयर क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। ए का टोटल शेयर कितना है, 3/5। उसने अपना कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है, 3/20। वैसे जो बी है, बी का हमारे पास शेयर कितना है, 2/5। उसने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है, 2/10। अब इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। ये क्या आ जाएगा हमारा, 12 - 3 दैट इज 9/20। और बी का हमारे पास कितना आ जाएगा, 10। ये आ गया 4 - 2 दैट इज 2/20। इतनी हमारी रेशो कितनी बन रही है, ये बन रही है 9/20। ए का शेयर, बी का शेयर कितना है, 2/10। सी का शेयर हमारे पास कितना है, 3/20। और हमारे पास डी का कितना शेयर है, 2/10। लेकिन जो हमारी डायमेंशंस है वो सारी सेम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डायमेंशन सेम करेंगे। यहाँ पे तो ऑलरेडी 20 है, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 के साथ, 4 आ गया। इसको भी हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ। तो ये हमारी क्या होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, ए और बी हमारे पास दो पार्टनर है, उनकी रेशियो कितनी है, 3:2। सी न्यू पार्टनर है, उसका कितना शेयर है, 1/5 उसका टोटल शेयर है। His share of goodwill was credited to A and B 18,000 16,000। इस केस में मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो ये नहीं बताया ए ने अपना कितना शेयर दिया है, बी ने अपना शेयर कितना दिया है, लेकिन हमें ये बता दिया जो गुडविल का शेयर है इन रेशो में उन्होंने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। मीन यहीं से हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो। किस रेशो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, 3:1। हमने 6 के टेबल में इसको क्या कर दिया, कॉमन फैक्टर के साथ डिवाइड कर दिया। अब बी का टोटल शेयर कितना है, 1/5। उसने किस किस से लिया है, ए और बी से। किस रेशो में निकाल लिया है, 3:1। इस केस में यहाँ पे ऑलरेडी हमें गिवन था किसी ना किसी फॉर्म में। यहाँ पे क्या गिवन था, 1/4 शेयर, यहाँ पे क्या था 50%। लेकिन इस केस में हमें क्या दे दिया, अमाउंट में दे दिया कि गुडविल का शेयर कैसे कैसे उन्होंने ए और बी की फॉर्म में क्रेडिट किया है। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या निकाली, रेशो। अब इस रेशो में सी ने ए और बी से क्या लिया है, अपना शेयर अक्वायर किया है। तो सी ने ए से कितना शेयर अक्वायर किया है, 1/5 इंटू 3/4। 1/5 इंटू 1/4 मीन्स ए ने अपना कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है, 3/20। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, अपना 1/20। अब सेम ऐसे हम क्या निकालेंगे, हम डायमेंशन। अब न्यू रेशो निकालेंगे। न्यू रेशो का फार्मूला सेम, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। अगर पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हमने किसकी रेशो निकालनी है, ए और बी की। ए की हमारे पास ओल्ड रेशो कितना है, 3/5। कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है, 3/20। बी की कितनी है, 2/5। उसने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है, 1/20। अब हम क्या कर लेंगे, एलसीएम के साथ इनको क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे। ये हमारे पास क्या जाएगा, 4 12 - 3 दैट इज 9/20। यहाँ पे हमारे पास आएगा 4 8 - 1 दैट इज 7/20। ये शेयर किसका आ गया, हमारे पास ए का। ए की कितनी रेशो है, 9/20 7/20 रेशो।
उसका शेयर कितना है 1/5, लेकिन डायमेंशन यहाँ पे क्या है, सेम नहीं है। डायमेंशन सेम करने के लिए हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 के साथ। तो हमारे पास रेशो कितनी हो गई, 9:7:4। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, ए और बी की रेशो गिवन है 3:2। सी एडमिटेड एज न्यू पार्टनर एंड ब्रिंग्स 20,000 कैश ऑफ हिज गुडविल। वो अपना 20,000 कैश फॉर्म में लेके आया है, किसके फॉर्म में, अपने शेयर ऑफ गुडविल का। आउट ऑफ टोटल, मतलब टोटल शेयर कितना है गुडविल का, 2 लाख है। लेकिन अब इस केस में ये नहीं बताया कि सी अपना कितना शेयर लेके आ रहा है। ये बता दिया कि वो अपने गुडविल का कितना लेके आ रहा है, 20,000, और टोटल गुडविल हमारी फर्म की कितनी है, 2 लाख। यही से हम क्या निकालेंगे, सी का शेयर। सी का गुडविल का कितना शेयर है, 20,000, फर्म का कितना शेयर है, 2 लाख। मींस सी का टोटल कितना शेयर है, 1/10, विच इज क्रेडिटेड टू एस कैपिटल। वो सिर्फ और सिर्फ जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था, एक प्रॉपर अमाउंट में दिया था। ए से उसने कितना लिया, 18,000, बी से उसने कितना लिया, 6,000। लेकिन इस केस में क्या है, जो 20 का 20,000 है वो सिर्फ किसको क्रेडिट कर रहा है, ए को। मींस इस केस में जो सी है वो सिर्फ किससे शेयर अक्वायर कर रहा है, ए से। बी उसको अपना कोई भी शेयर नहीं दे रहा। अगर यहाँ पे अमाउंट्स दी होती ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे, तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेते, रेशो। अब हमें यहाँ पे रेशो देने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा किससे अक्वायर कर रहा है, ए से। ए का शेयर कितना, सी का शेयर कितना है, 1/10। तो मींस ये ऑलरेडी हमें क्या दे दी गई है, सेक्रीफाइसिंग रेशो दे दी है, दैट इज 1/10। अब न्यू रेशो, ए की, बी की और सी की। सी की तो हमारे पास कितनी, 1/10, और बी अपना कोई भी शेयर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, उसका है 2.5। लेकिन जो सारा शेयर है वो कौन दे रहा है, ए दे रहा है, वो कितना दे रहा है, 1/10। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/10। और सारे के डायमेंशन सेम करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी 10 है, और इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ, क्योंकि हमने नीचे हमने क्या बनाया है, डिनोमिनेटर में 10। तो हमारी रेशो कितनी आ जाएगी, 5:4:1। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, इट बिलोंग्स टू बी अवर थर्ड क्वेश्चन। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा ए और बी है 3:1 पार्टनर है, सी एक नया पार्टनर है, 2/5 शेयर है। उसका मतलब कौन सा शेयर है, 2/5 शेयर है, विच अक्वायर्स फ्रॉम ए। अब भी यहाँ पे जो सी है उसका जो 2/5 शेयर है, जो सॉरी हमारे सी का जो शेयर है 1/6 है, लेकिन उसमें से वो 2/5 शेयर किससे एक्वायर कर रहा है, ए से। जो रिमेनिंग पार्ट है वो किससे एक्वायर कर रहा है, बी से एक्वायर कर रहा है। अब यहाँ पे ए से तो बता दिया वो कितना एक्वायर कर रहा है, और जो रिमेनिंग बाकी का बच जाएगा वो किसको डिनोट करेगा, बी को डिनोट करेगा। हमने क्या निकाल लिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसको निकालने के लिए नंबर 4 हमारा जो क्वेश्चन है, अब सी का कितना शेयर है, 1/6, जो वो किससे ले रहा है, ए और बी से। ए से उसने कितना लिया है, 1/2 शेयर फ्रॉम ए, मतलब 1/6 का उसने 2/5 किससे ले लिया, ए से ले लिया। तो बाकी रिमेनिंग किससे लिया, बी से। टोटल शेयर कितना है, 1/6। उसने ए से कितना ले लिया, 2/30। तो जो बाकी का शेयर है वो उसने किससे लिया है, बी से लिया है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 5 - 2, इट बिलोंग्स टू बी 3/20। तो ये हमारी क्या आ गई, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आ गई हमारी, 2:3। अब हमने क्या निकालनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू रेशो निकालने के लिए सेम, हमारे पास कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है। ए का शेयर कितना है, 3/4, बी का हमारे पास शेयर कितना है, 1/4, माइनस कितना हो गया, 2/30, माइनस कितना हो गया, 3/30। इस केस में हमने माइनस क्यों किया है, क्योंकि इस केस में बताया था कि 2/5 शेयर उसने किससे लिया है, ए से। तो बाकी का रिमेनिंग शेयर टोटल कहां से ले लिया, बी से। उसका टोटल शेयर कितना था, 1/6। 2/30 किसने लिया, ए से, बाकी करके माइनस करके रिमेनिंग पार्ट कहां से ले लिया, उसने बी से। अब ये क्या आ जाएगा, हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद इट बिलोंग्स टू बी 4 and 30, 2 and 15। ये आ जाएगा 6। इसको माइनस करके जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारी क्या आ जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देन कम्स अवर फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ए का रेशो गिवन है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब नया पार्टनर आ गया। इस केस में पिछले जितने भी क्वेश्चन निकाले उनमें हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी थी, लेकिन इस केस में हमें ऑलरेडी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। हमने क्या निकाली है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इजीएस्ट क्वेश्चन। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशो हमारे पास गिवन है, न्यू रेशो हमारे पास गिवन है। हमारे पास कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर।
ए का शेयर कितना है 5/8, बी का शेयर कितना है हमारे पास 3/8 माइनस न्यू रेशियो, ये कितनी आ गई 3/3 to 5 6 7 8 3/8, तो ये हमारे पास कितनी आ गई 2/8। ऑलरेडी डायमेंशन हमारे पास क्या है सेम, ये क्या आ गया 2/8, ये हम इनको माइनस करके हमारे पास आ गया 1/8, मतलब हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी आ गई 2:1। वैसे हमारा 6th क्वेश्चन है, ए और बी की ओल्ड रेशियो गिवन है और हमें न्यू रेशियो गिवन है, हमने क्या निकालना है जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेम वे से सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला हमारे पास क्या है ओल्ड माइनस न्यू। हमारे पास कितने पार्टनर है 2 ए एंड बी। ए का ओल्ड शेयर कितना है हमारे पास 5/8, बी का हमारे पास कितना शेयर है 3/8, माइनस इनमें से हम क्या कर देंगे 4 2 6 1 7 4/7, और इधर वाली न्यू रेशियो हमारे पास क्या है 2/7, इनका एलसीएम हमारे पास क्या जाएगा 56, ये 8 5 40 एंड 7 5 35 8 4 32, ये हमारे पास क्या आ गया 3/56, नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा 21 माइनस 16, ये हमारे पास आ गया 5/56, तो हमारे पास जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो हमारी क्या होगी 3:5। इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव